ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको किसी भी कंपटीशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपके इसमें क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है, किसी भी टॉपिक से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें होंगे। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो या तो एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन आप ले लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं या फिर सबसे ज़्यादा टाइप इसमें होते हैं। अगर ब्लड रिलेशन में आपको अगर क्वेश्चंस होंगे वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कभी आपको कोडेड रिलेशनशिप से क्वेश्चंस पूछ सकता है, कभी आपको नॉर्मल पॉइंटिंग टू ए पिक्चर वाले क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से इसको डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। सपोज ब्लड रिलेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कुछ रिलेशनशिप यहाँ आपको दिख रही होंगी। सबसे पहले इन रिलेशनशिप में क्या होती है, किसको क्या बोलते हैं, किसके बीच में क्या रिलेशन होती है, ये रिलेशनशिप सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। सपोज अगर पहला आपको लिख रहा है कि मदर्स और फादर्स डॉटर, मदर्स और फादर्स डॉटर कहने का मतलब है यानी आपके मम्मी या पापा जी की जो बेटी होंगी उनके साथ आपका क्या रिलेशन होगा। तो आपकी मदर्स और फादर्स डॉटर यानी आपके माँ या पिताजी की जो बेटी होंगी उनके साथ आपका रिलेशन होगा सिस्टर का, दैट इज सिस्टर। अगर नेक्स्ट अगर मैं बोल रहा हूँ कि मदर्स और फादर्स सन, मदर्स और फादर्स सन कहने का मतलब है कि आपके मम्मी या पापा जी के जो बेटे होंगे उनके साथ क्या रिलेशन होगा आपका, दैट इज वो आपके ब्रदर होंगे। मदर्स और फादर्स फादर, अगर मदर्स और फादर्स फादर बोलें दैट इज, अगर इंग्लिश में इसे बोलते हैं तो दैट इज ग्रैंडफादर। अगर हम ग्रैंडफादर की बात करें तो ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादाजी भी और नाना जी भी, दोनों के लिए हम ग्रैंडफादर का ही यूज करते हैं। बट अगर मेंशन हो पैटर्नल ग्रैंडफादर, अगर मेंशन हो पैटर्नल ग्रैंडफादर, स्पेशली क्वेश्चन में अगर मेंशन हो पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादाजी। और अगर मेंशन हो मैटरनल ग्रैंडफादर, अगर मैटरनल ग्रैंडफादर मेंशन हो दैट मीन्स इसका मतलब होता है नाना जी। जहाँ पे भी पैटर्नल वर्ड जुड़े आप सारे रिलेशनशिप पापा के साइड से देखेंगे, जहाँ पे भी मैटरनल वर्ड जुड़े आप सारे रिलेशनशिप मम्मी के साइड से देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इंग्लिश में दादाजी या नाना जी दोनों के लिए आपको ग्रैंडफादर ही यूज होता है। सेम एज इट इज मदर्स ऑफ फादर्स मदर दैट इज ग्रैंड अगेन अगर मेंशन हो पैटर्नल ग्रैंडफादर दैट मीन्स आपकी दादी जी होंगी। अगर मेंशन हो मैटरनल ग्रैंडफादर आपका मतलब हो गया नानी जी। फादर्स ब्रदर यानी आपके पापा जी के जो भाई होंगे उनके साथ आपका क्या रिलेशन होगा, दैट इज अंकल। या फिर यहाँ अंकल मेंशन हो गया या फिर आपको इसका मतलब हो गया पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल का मतलब हो गया चाचा जी। बट अगर मेंशन हो मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा जी जिनको हम बोलते हैं मदर्स ब्रदर। ठीक है, फादर सिस्टर्स दैट इज आंट, मदर सिस्टर्स दैट इज मैटरनल अंकल, सन्स वाइफ यानी आपके बेटे की वाइफ, ठीक है, दैट इज डॉटर इन लॉ या आप इसे बोल सकते हैं बहू। डॉटर्स हस्बैंड, आपकी बेटी का जो हस्बैंड होगा उसके साथ आपका क्या रिलेशन होगा, दैट इज सन इन लॉ या फिर आप हिंदी में इसे दामाद बोलते हैं। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर यानी हस्बैंड और वाइफ की सिस्टर, हस्बैंड और वाइफ की सिस्टर अगर हिंदी में इसे अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप आ जाएंगे। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर अगर बोथ साइड से, दोनों साइड से अगर आप देखेंगे, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर का मतलब होगा आपकी भाभी भी हो सकती है, आपकी ननद भी हो सकती है, आपकी साली भी हो सकती है। लेकिन इंग्लिश में इन सब के लिए आपको एक ही वर्ड यूज होती है दैट इज सिस्टर इन लॉ, यानी सिस्टर इन लॉ आपकी भाभी ननद हो, ये सारी चीज़ के लिए आपको सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर दैट इज ब्रदर इन लॉ। सेम चीज़ अगर हिंदी में अगर इसे देखेंगे तो ब्रदर इन लॉ का मतलब हो गया आपका साला, देवर, जेठ, इन सभी चीज़ के लिए आपको ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स और सिस्टर्स सन यानी आपके भाई का या फिर आपकी बहन का बेटा, आपके भाई या बहन का बेटा इसको बोलते हैं नेफ्यू। ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर, आपके भाई या बहन का जो बेटी होंगी उनके साथ आपका रिलेशन होगा दैट इज नीस।
अंकल और आंट, सन और डॉटर यानी अंकल और आंट, सन और डॉटर, इसको बोलते हैं हम लोग कज़न। अगर हिंदी में इसे देखा जाए तो अंकल और आंट, सन और डॉटर कहने का मतलब है कि आप बहुत सारे वर्ड बोलते होंगे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा चचेरा भाई है, ये मेरी चचेरी बहन है। दैट मीन्स अंकल और आंट, सन और डॉटर्स, इन सभी चीज़ के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, दैट इज कज़न। ग्रैंडफादर्स और मदर्स, फादर्स यानी आपके दादाजी की या नाना जी के जो फादर होंगे उनको बोलेंगे हम ग्रेट ग्रैंडफादर्स। ग्रैंडफादर्स और मदर्स, मदर आपके दादाजी या नाना जी के जो मदर होंगे उनको हम बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड मदर। इसके बाद भी अगर कुछ वर्ड आपको मेंशन होंगे, जैसे सपोज अगर मेंशन है द ओनली सन ऑफ योर फादर, दैट मीन्स आपके फादर का ओनली सन यानी आपके फादर का एक ही बेटा है, दैट मीन्स ये आप खुद के लिए बोल रहे हैं, दैट मीन्स योर सेल्फ। ठीक है। फादर्स, वाइफ ऑफ फादर, वाइफ ऑफ फादर का आपके साथ क्या रिलेशन होगा, दैट इज मदर। तो ये कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप है। सबसे पहला चीज़ तो है कि ये रिलेशनशिप आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट टाइप के कितने टाइप्स के ब्लड रिलेशन में आपको क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या करना होगा। सपोज नेक्स्ट स्लाइड, ये आपको पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं हम कोडेड रिलेशनशिप। सबसे पहले क्वेश्चन की आप फॉर्मेट देखिएगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या होता है। कोडेड रिलेशनशिप की अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको सबसे पहले ऊपर में एक डायरेक्शन मेंशन होगा, उस डायरेक्शन में आपको सबसे पहले रिलेशनशिप को डिफाइन कर दिया होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको सारे रिलेशनशिप डिफाइन किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि a प्लस बी मीन्स a इज मदर ऑफ b, a माइनस बी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, a क्रॉस b मीन्स a इज फादर ऑफ b, a% मीन्स a% b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b। ये आपको ऊपर में ही ये सारे रिलेशनशिप आपको सबसे पहले डिफाइन करेगा कि किस सिंबल का क्या रिलेशनशिप है। और यहाँ जैसे ये प्लस माइनस क्रॉस या डिवाइड है, इसकी जगह पे आपको कोई भी अदर साइन दे देगा, कोई भी अदर सिंबल्स दे देगा। उन सिंबल्स को आपको सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करेगा कि उन रिलेशनशिप का या उन सिंबल्स का मतलब क्या है। इसके बाद जब भी एक डायरेक्शन देगा, इस डायरेक्शन के बेस पे आपको 4 या 5 क्वेश्चन पूछेगा। ये जो कोडेड रिलेशनशिप की टाइप है ये आपको बैंकिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है। जो अगर बैंकिंग में क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादातर आपको कोडेड रिलेशनशिप से ही क्वेश्चन देता है। दैट मीन्स सबसे पहले आपको रिलेशनशिप को कोड करेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको आगे क्वेश्चन पूछेगा और एक डायरेक्शन के बेस पे आपको नीचे 4 या 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि देखिए जैसे पहला क्वेश्चन ये मैंने पूछ रहा था कि सबसे पहले तो ये डायरेक्शन दिया। अब सपोज इस डायरेक्शन के बेस पे मैं सपोज एक क्वेश्चन पूछा हूँ कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ हू, यानी नीचे गिवन 4 ऑप्शंस में से ये किस ऑप्शन में, अगर आप सभी ऑप्शंस को देखेंगे तो सभी ऑप्शंस में आपको कुछ ना कुछ इक्वेशंस गिवन होंगे, ठीक है, जिसमें आपको प्लस क्रॉस साइन या परसेंटेज का यूज किया हुआ होगा। अब आपको ये बताना है कि गिवन इक्वेशंस में से किस इक्वेशन में या किस ऑप्शन में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एल जो है पैटर्नल ग्रैंडफादर है ओ का, यानी एल जो है दादाजी है ओ का, ये किस इक्वेशन में आपको ये चीज़ शो कर रहा है। या फिर अगर आगे क्वेश्चन देखेंगे तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि सपोज ये एक इक्वेशन ही दे दे आपको, एक इक्वेशन अगर दे दे, सपोज मान लीजिए कि ये दिया हुआ कि आर क्रॉस एल प्लस बी परसेंट के माइनस ओ, ये एक इक्वेशन भी देगा। अब अगर एक इक्वेशन दिया तो इसके बीच में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हाउ एल इज रिलेटेड टू पी, एल का पी के साथ क्या रिलेशन है, या हाउ पी इज रिलेटेड टू के, पी का के साथ क्या रिलेशन है, या फिर किसी का भी किसी के साथ आपको रिलेशन से पूछेगा। दैट मीन्स अगर एक क्वेश्चन पूछा उसके बेस पे आपको 4 इक्वेशन में वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी होगी, या फिर अगर एक इक्वेशन दिया तो उसमें किसी भी अल्फाबेट के साथ किसी का भी रिलेशनशिप पूछ देगा। देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो सबसे पहले वो चीज़ आप देख लीजिए कि हम कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ इसमें फाइंड आउट करते हैं। इन चीज़ों को निकालने के लिए हम 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि अलग अलग क्वेश्चंस में हम अलग अलग जगह इम्प्लीमेंट करते हैं, या फिर कुछ ऑप्शंस को इसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट करते हैं। तो पहला चीज़ है, सपोज पहला चीज़ यहाँ जो लिखा हुआ है कि सपोज चेक मेल और फीमेल, ये सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि चेक मेल और फीमेल। ये कहने का क्या मतलब है
जैसे सपोज आपका क्वेश्चन पूछा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एल इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ओ, यानी सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एल जो है दादाजी है ओ का, ये गिवन केस इक्वेशन में है। अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर किया कि एल जो है दादाजी है ओ का, दैट मीन्स एल के लिए बिल्कुल क्लियर है कि ये मेल मेंबर ठीक है। यहाँ प्लस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस हम मेल मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एल के लिए बिल्कुल क्लियर है कि ये एल मेल मेंबर, क्योंकि दादाजी कभी भी फीमेल होंगे नहीं, दादाजी हमेशा मेल ही होंगे। अब एल बोल रहा है दादाजी है ओ का, लेकिन ओ का मेरे पास यहाँ क्लियर नहीं है, ये आपका मेल मेंबर भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, दैट मीन्स ये ग्रैंडसन भी हो सकता है और ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है। बट एल के लिए मेरा बिल्कुल क्लियर है कि एल जो है हमेशा ही मेल मेंबर होगा। अब अगर सपोज हम पहले इक्वेशन में देखते हैं एल का, अब मुझे एल का चेक करना है कि एल मेल है या फीमेल है। अगर सपोज पहले इक्वेशन में हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा एल के साथ क्या दे रहा है आपको, एल क्रॉस आर, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है आपका, ए इज फादर ऑफ बी, दैट मीन्स इस गिवन इक्वेशन में आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल इज फादर ऑफ आर, एल इज फादर बोल रहा है, यानी इस गिवन इक्वेशन में आपको ये पता चल रहा है कि एल यहाँ पे मेल मेंबर है। अगर हम सेकंड इक्वेशन में एल का हम पता कर रहे हैं कि एल मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे देखिए एल के साथ क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एल प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या सो रहा है, एल इज मदर ऑफ बी, एल इज मदर बोला, दैट मीन्स यहाँ पे एल का क्या आपको आ रहा है, एल आपको फीमेल यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स बाकी कोई भी इक्वेशन हो, ये वाला इक्वेशन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये इक्वेशन आपका नहीं हो सकता है। रीजन ये है कि आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल मेल मेंबर आना चाहिए था, जबकि इस गिवन इक्वेशन में एल का आपका फीमेल आ गया, यानी बाकी कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि मेल फीमेल चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेल आ रहा है फीमेल आ रहा है, और बाकी ऑप्शन में उस चीज़ को कंपेयर करेंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको केवल मेल फीमेल के चेक करके ही हो सकता है 3 या 4 आंसर आपके एलिमिनेट हो जाएं, या फिर हो सकता है कि 2 या 3 ऑप्शंस आपकी एलिमिनेट हो सकती है, किसी का आंसर भी निकल के चला आ सकता है। तो सबसे पहला काम करेंगे आप ये मेल फीमेल चेक करेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे। दूसरा जो काम करेंगे